हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर्श भाग 1 का 12वां अध्याय, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है जिसका नाम है अग्निपथ। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और साथ ही कविता की इन पंक्तियों का भाव समझेंगे। उससे पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ। बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिन्हें इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन के बारे में तो सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उसके बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए और भारतीय विदेश सेवा में जाने के बाद इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। साथ ही मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ भी किए। बच्चन जी की जो कविताएं थीं वह सहज और संवेदनशील थी। उनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। देखिए, राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर भी उन्होंने व्यंग किया है। कविताओं के अलावा इनकी जो आत्मकथा है वह हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनकी प्रमुख कृतियों में आता है मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी। तो बच्चों, ये सभी जो है यह इनके द्वारा लिखित कविता संग्रह है। उसके बाद आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों जो हैं वह उनकी आत्मकथा का 4 खंड है। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से, साथ ही सोवियत नेहरू पुरस्कार से और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, कविता का शीर्षक है अग्निपथ। तो कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहा है। अग्नि से तात्पर्य है यहाँ पर कठिनाइयाँ, हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। ये क्या है? अग्नि के समान है। और पथ यानी मार्ग, तो कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, यह कहलाता है अग्निपथ। तो हम अपने जीवन में कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग को पार करके ही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कवि जो हैं वह इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन के राह में सुख रूपी छां की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, साथ ही इसमें जो कठिन शब्द है उसको जानेंगे और कविता की इन पंक्तियों का भाव समझेंगे। कवि कहते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खरे, हों घने हों बरे, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है अग्निपथ, जिसका तात्पर्य है कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग। तो मनुष्य का जो जीवन है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा ले रहा है। यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा ले रहा है और ऐसे समय में हो सकता है तुम्हारी मदद के लिए कोई आगे ना आए।
जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो। लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्तों पर कड़ी मेहनत के साथ बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं ना कभी, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। तो यहाँ कहते हैं कि कभी भूल करके भी हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन के इन कठिन मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। छाह मतलब होता है छाया और पत्र मतलब होता है बच्चों पत्ता। चलिए कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन पंक्तियों का भाव समझिए। कभी कहते हैं तू ना थकेगा कभी, यानी जीवन में जो कठिन समय आएगा उस कठिन समय में हमें जीवन में आगे ही बढ़ना है, ना कि थक करके रुक जाना है। अगर हम थक करके रुक जाएंगे तो क्या हमें मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ कवि जो हैं वह लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते का फैसला कर ले तो हमें एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए और पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमें यह खुद में शपथ लेना चाहिए। शपथ लेना यानी कि कसम खाना, सौगंध लेना। हमें यह सौगंध लेना चाहिए कि हम तब तक नहीं थकेंगे जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें। तब तक हम कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कभी कहते हैं कि यह दृश्य कैसा है? महान है। जब कोई व्यक्ति जीवन के कठिन रास्ते पर चलता है तो वह दृश्य कैसा होता है? वह महान दृश्य होता है। जब कोई अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ता है, जब कोई अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन वह बिना रुके, बिना थके निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो दृश्य है वह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है, मनुष्य उस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ। अश्रु मतलब होता है बच्चों आंसू, अश्रु आंसू, ठीक है। स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीना, स्वेद मतलब होता है पसीना। और रक्त तो आप जानते ही हैं, रक्त खून को कहते हैं और रक्त का एक और पर्यायवाची है सोनित। लथपथ यानी सना हुआ, सना हुआ। तो जब कोई व्यक्ति अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती हैं और कभी कहते हैं कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए, यानी कहने का यहाँ अर्थ है बच्चों कि कड़ी मेहनत करके जो आगे बढ़ते हैं वही अपने जीवन में अपनी मंजिलों को प्राप्त कर पाते हैं। तो बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहा है और मनुष्य को यह संदेश दिया है
कि राह में सुख रूपी छां की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए हुए बढ़ते ही जाना चाहिए। तो ये कविता हमारा यही समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट में आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फॉलो करें। मिलते हैं आपसे इसी कविता के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।